वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने पहले नोट कर लिए हैं, तो हम इसको देखते हैं। पहले हम इसमें 3 विधियां इस एक्सरसाइज में दी हैं, उन्हीं के हम बेस पर सॉल्व करेंगे। तो पहली विधि है प्रतिस्थापित कर, क्योंकि हम इसके प्लेस पर प्रतिस्थापित करके किसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, 1 + x का होल स्क्वायर है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम समझ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम प्रतिस्थापित करेंगे किसी चीज़ को और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम और वैसे भी हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसमें लेट मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट करेंगे हम इसमें, या लेट कर देते हैं, हम लेट करेंगे, लेट 1 + x स्क्वायर बराबर t। हम इसको t मान लेते हैं, ये नीचे वाले को t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 होता है और इसका हो जाएगा 2x, और इसका dx बराबर में हो जाएगा dt। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है, dx और बराबर में आ जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ये 2x लिखा है, dx लिखा है। 2x dx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, dt। तो यहाँ पर हम dt लिख देंगे, तो इसमें हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dt और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये t। तो अब हम जानते हैं dt/t, अगर t का 1/t का t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं अवकलन, तो क्या होगा, समाकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, dt/t ये हो जाता है log t, और एक इसमें कांस्टेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, तो ये log t। अब जो चीज़ हमने प्रतिस्थापित की थी किसी की वैल्यू पर, हमने मानी थी, अब हम उसको वहीं पर रख देंगे। तो t बराबर 1 + x स्क्वायर माना था, तो t बराबर क्या रख देंगे, 1 + x स्क्वायर प्लस का c। ये इस क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि log x/x, और log x का जो होल स्क्वायर दिया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो ऊपर वाला log x दिया है इसको t मान लेते हैं, माना log x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x और dx बराबर dt। तो ये 1/x लिखा है और dx लिखा है, तो इसको हम dt लिख देंगे, या अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx के प्लेस पर x dt। तो अब यहाँ पर हम x dt लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, log x की जगह पर हमने t मान लिया तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x पहले से ही है, और ये हो जाएगा x dt। तो ये x से ये वाला x काट देंगे, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, t स्क्वायर dt। अब हम इसका t स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, t स्क्वायर का हो जाएगा t⁻³ और प्लस में c। अब t का मान क्या है, यहाँ से हम देख चुके हैं कि log x/3, और ये पावर हो जाएगी इसकी 3 और प्लस में c। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखा है, इसको हम चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/, ये x इन दोनों से कॉमन मिल रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, ये 1 + log x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 1 + log x हो, ये x इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हम इसको मान लेते हैं 1 + log x को t मान लेंगे। 1 प्लस मान ले रहे हैं यहाँ पर, माना 1 + log x बराबर t। तो ये t मान लिया, तब इसको हमने t माना है, तो ये log x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है 1/x, और ये dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये यहाँ पर x की, ये 1/x dx की जगह dt, ये 1/x और dx मिल रहा है तो इसकी जगह पर dt लिख देंगे, और ये क्या है, इसकी जगह पर हमने मान लिया है t, तो यहाँ t लिख देंगे, तो 1/t और ये dt। तो dt/t, जब t 1/x का करते थे तो x के रिस्पेक्ट में तो log x होता था, ये 1/t का कर रहे हैं तो क्या होगा, log t, और ये प्लस में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये log t की वैल्यू ये रख देंगे, log 1 + log x, और ये प्लस में c है, ये c हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो कि दे रखा है हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम इसको कैसे करेंगे, तो ये अभी ऐसे नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाले जो cos x है इसको हम, ये cos x, इसके साइन का जो एंगल दिया है वो cos x दिया है, तो हम इस cos x को हम t मान लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना cos x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x और dx बराबर में dt।
तो ये अगर साइन एक्स और डी एक्स हमें मिल रहा है तो हम उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ये साइन एक्स और डी एक्स, तो इसके प्लेस पर हम माइनस डी टी रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स और डी एक्स, तो ये डी टी और ये साइन टी और ये क्या हो जाएगा डी टी और विद माइनस साइन, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी। साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, तो ये माइनस होता है पहले से और प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी और प्लस में सी, ये टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आंसर आ जाएगा इस वाले का, प्लस का सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नोट हो चुका है। ये वाला क्या हो जाएगा इसका, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम इसको भी हम ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसमें भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा जिससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या मान लेते हैं, हम इसको आई मानकर लिख लेते हैं, आई बराबर इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटीग्रेशन में कोई भी अगर हमें इंटीग्रेशन दिया है हम उसको आई मानकर लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। जिसमें अब हम इसको बनाएंगे साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये एंगल सेम दिख रहा है, हम इसमें ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हम इसमें साइन 2x का फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराई और ये मल्टीप्लाई 1 से 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x, तो साइन 2ax प्लस बी, ये फार्मूला हमारा बन गया dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा 1/2 और ये क्या होता है, ये हो जाएगा साइन 2x का होता है माइनस का कॉस 2ax प्लस बी। अब हमें पता है जो भी a के मल्टीप्लाई में होता है वो हम इसके अपॉन में ले आते हैं, x के मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में आ जाता है, और जो यहाँ पर ये 2 और a दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये 2a अपॉन में आ जाएंगे और प्लस में ये c ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/4a और ये माइनस आ जाएगा स्टार्ट में 1/4a और cos 2ax प्लस बी प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्या है, ax प्लस बी और ये dx, तो इसको भी हम लिख लेंगे, यहाँ पर i मानकर लिख लेते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ i, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी और इसकी पावर हम 1/2 करके लिख लेंगे, ये dx हो जाएगा। अब हमें पता है पहले, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 1/2 प्लस का 1 और अपान में a तो आएगा और ये 1/2 प्लस 1 भी आ जाएगा और ये प्लस में एक c ऐड कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ax प्लस बी की पावर, ये 1 प्लस 1/2 हो जाता है 3/2, तो ये 3/2 और ये a और 3/2 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में c। अब ये 3/2 पलट जाएगा ऊपर जाएगा, ये 2/3a और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3 और ये रूट के अंदर हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 लगा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। अब हम 7 को सॉल्व करने के लिए समझ लेते हैं, इसमें हम अगर x प्लस 2 या x को किसी को भी कुछ मानते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसको एक काम करेंगे, इसमें हम फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगा देंगे जो कि इंटीग्रेशन का होता है। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला कैसे होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये dx होता है। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन वो मानते हैं जो कि जिसका अवकलन जो हो कम होता हो, ना कि वो बढ़ जाए, तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा ये है x का अवकलन 1 होता है, तो इसका जो है इसमें पावर 1/2 है, तो इसका नहीं होगा। तो देखते हैं ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस बीच में होता है और इसमें फर्स्ट का अवकलन करते हैं, तो फर्स्ट का d/dx कर देंगे, d/dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही होता है d/dx और ये पूरा आता है, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन जो भी आता है। उसके बाद में इस फार्मूले में भी वही, हम इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, तो हम इसको फर्स्ट बोल देते हैं क्योंकि ये एक से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ये सेकंड बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ देते हैं,
सेकंड का समाकलन करते हैं तो ये x प्लस 2 की पावर 1/2 हो जाएगा और ये dx और माइनस, अब इस फर्स्ट वाले का अवकलन तो ये 1 हो जाता है और इसका इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 और ये dx और पूरे के रिस्पेक्ट मतलब पूरे का अभी इंटीग्रेशन एक बार और करना है हमें। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बाहरी है। अब इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये तो 1 हो चुका है और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसकी यही हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस का 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये dx। एक बार अभी इसका इंटीग्रेशन और होना है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 x प्लस 2 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगी 3/2 अपॉन में आएगा तो ये हम इसको 2/3 यहाँ लिख लेते हैं 2/3 और इसका एक बार इंटीग्रेशन और x प्लस 2 की पावर 3/2 और ये dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार और, ये हो जाएगा 2x/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/3 और इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा और नीचे भी 5/2 हो जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस का 2/3 मतलब ये 4/15, ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो हम इसको i मानकर सॉल्व करेंगे, ये dx i मान लेते हैं, इसको हम x लगा देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x², ये हो जाएगा dx। अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रूट वाले स्टेप को क्या कर सकते हैं, इसमें हम मान लेते हैं 1 प्लस 2x², इस x² को हम t मान लेंगे तो ये 2x dx हो जाएगा बराबर dt, तो ये dt हो गया। अब हम x की वैल्यू x dx निकाल सकते हैं क्योंकि x यहाँ dx यहाँ है तो ये dt/2 आ जाएगा, यहाँ पर हम dt/2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 प्लस 2t और इसकी पावर है 1/2 और ये हो जाएगा dt/2, तो ये 1/2 स्टार्ट में ले आते हैं हम, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस 2t की पावर 1/2 प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2, ये इसके मल्टीप्लाई में तो 2 पहले आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस में एक c हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इनटू में ये क्या आ जाएगा, ये एक और 2, ये अभी इसके हम अपॉन में ही रखते हैं क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस 2t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 × 3/2 और ये प्लस में एक c यहाँ ऐड कर देंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 और इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला 2t के प्लेस पर हम लिख देंगे x², 1 प्लस 2x² और इसकी हो जाएगी पावर 3/2 और ये प्लस में c, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.2 के 9 और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये 4x प्लस 2 है, हम इससे देखते हैं और ये x² प्लस x प्लस 1, इसको हम क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। तो हम इसमें देख रहे हैं ये 2 यहाँ 4, ये 2 कॉमन मिल रहा है तो हम इसको पहले कॉमन ले लेंगे, ये 2 इससे कॉमन लिए तो ये हो गया 2x प्लस का 1 और ये हो जाएगा x² प्लस x और ये प्लस का 1, ये हो जाएगा dx। अब हम देखते हैं यहाँ 2x प्लस 1 बन गया, अगर हम इस वाले को हम t मान लें तो ये 2x प्लस 1 dx को हम dt बोल सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और ये इसके सबके मल्टीप्लाई में dx और ये 0 हो जाएगा और ये dt। तो मतलब 2x प्लस 1 dx की जगह पर हम dt लिख सकते हैं, ये 2 बाहर है, ये क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 अभी लिख देंगे हम इसको बाद में, ये dt, ये 2 और t की पावर 1/2 dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और t की पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1/2 प्लस का 1
और प्लस में c। अब देखते हैं यहाँ पर ये 2 है और ये हो जाएगा 3/2, ये 3/2 इसके अपॉन में है, t की पावर 3/2 और ये हो गया 3/2 प्लस में c। ये इधर देखते हैं ये 4/3, ये हो जाएगा 2/3 जब इधर आएगा 2/3 और ये हो जाएगा t की वैल्यू यही रख देंगे तो x² + x + 1 की पावर 3/2 और प्लस में c, ये हो जाएगा 4/3 x² + x + 1। इसका आंसर ये भी हो सकता है, या तो इसको हम रूट में लिख दें और ये 2 पावर हटा दें, 1/2 पावर जो है हट जाएगी, इसके रूट में क्यूब आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, √x कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो ये क्या बचा √x - 1 और ये dx। अब हम क्या करेंगे इसमें से, इसे √x - 1 को t मान लेते हैं, मान लेंगे हम, माना √x - 1 बराबर t। तो x की पावर हम 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं और बराबर में t हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x की पावर 1/2 - 1 और ये हो जाएगा 1/2 और ये dx बराबर dt। तो ये क्या आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 से -1 करेंगे तो ये हाफ आ जाएगी माइनस में, x की पावर -1/2 dx बराबर dt। ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रूट में x लिख देंगे, ये dx बराबर में 2 dt। मतलब 1/√x और dx के प्लेस पर 1/√x और dx के प्लेस पर 2 dt लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और ये 2 बाहर ले लिया dt वाला, तो ये हो जाएगा dt और अपॉन में क्या हो जाएगा t, तो ये 2 हो जाएगा log t हो जाएगा हमारा और प्लस में c और यहाँ पर हो जाएगा 2 log t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू है √x - 1 प्लस का c। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे इस वीडियो में सॉल्व हो गए हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके लिए जो नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं आप इनसे समझ पाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।